बुआ जी ने तो संभाल लो, फिर बात कर जो कांग्रेस आना सुनो। वसुंधरा जी यहाँ के लट लेर पाछे पड़ी है। राजस्थान के 4 बड़े नेता हुए, मोहनलाल जी सुखाड़िया, भैरू सिंह जी शेखावत, हरिदेव जी जोशी और एक अशोक गहलोत को बनने में 50 साल लगते हैं, लेकिन राजस्थान की दिशा और आबोहवा यदि किसी ने बदली है तो उसका नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाकर पूछ लेना सरकारी स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बता दो। सरकारी स्कूल में सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कल 2-2 ड्रेस सरकारी स्कूल के बच्चों को, बढ़िया कपड़ा अशोक गहलोत जी के फोटो के साथ पैकेट आपके घर पे आया या नहीं आया? ताली बजा के बताओ। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। खुलकर कल मुख्यमंत्री जी ने कहा ये ड्रेस ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए दूध की व्यवस्था भी होगी और सिलाई के लिए कितना खुल के मुख्यमंत्री ने बात कही। कोई कहे कि इतनी खुली बात कि 200 रुपया कम पड़े, अब के थे मिला दी जो, अगली बार मैं और मिला दूला थे, चिंता मत करो। कितनी बड़ी सोच। और ये तय कर लेना कि इस देश में एक ही काम ईमानदारी से हो रहा है। केंद्र की बीजेपी की सरकार ने सावन के महीने में महादेव को चुनौती दी है और जो सावन के महीने में पाप करता है उनका हिसाब वो भोलेनाथ बराबर करता है। सावन के महीने में बीजेपी के लोगों ने सबसे बड़ा पाप कर दिया। आटे पर टैक्स लगा दिया, दाल पर टैक्स, चावल पर टैक्स, नमक पर टैक्स, दवाई पर टैक्स, शिक्षा पर टैक्स। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहता है दवाई फ्री ले जाओ, इलाज फ्री करा लो, एमआरआई करा लो, सिटी स्कैन करा लो, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी जो इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भोजन कराते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की योजना के अनुसार 1 रुपए 2 रुपए किलो में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो हमने अनाज चालू किया वो अनाज मिलता है। इन्होंने क्या काम कर दिया? बीजेपी के लोगों ने आटे और नमक पर टैक्स लगा दिया। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब आटे पर भी टैक्स लगा दिया। आटे के बाद घर में कोई पराठा बना लियो, पराठा बना लिया ठेले पर, ढाबे में आटे पर टैक्स लगा दिया। दोबारा पराठे पर 18% टैक्स लगाकर पाप कर दिया बीजेपी ने। जिन लोगों ने आपसे पराठा छीन लिया, ये बीजेपी के लोग आए तो इनसे पूछना, अरे बड़ी बड़ी बात करते हो भाइयों बहनों, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 15 लाख एक एक के घर में पहुंचा दूंगा, ले लो पंजीरी। सब देख रिया, आया अब आया ले ले, आ रिया ना 15 लाख आए ना अच्छे दिन आए। एक बात तय कर लेना, जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे सरदार मनमोहन सिंह जी बोले कोनी। अब एक ही चर्चा हो रही है, मनमोहन सिंह जी तो बोलता कोनी है, काम करता, और दाढ़ी वालों बाबू बोले ही बोले, चुप ही कोनी हुआ और कोई काम ही कोनी के अलावा 2-2 घंटा को भाषण। और आप आश्चर्य करोगे, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब, आजादी के आंदोलन से बड़ा यदि कोई समझता है तो आज का प्रधानमंत्री समझता है। पंडित जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कभी भी उन्होंने आटे पर टैक्स नहीं लगाया। अडवाणी जी का गोड़ा तोड़ दिया, घरा पड़े लाई बहुत परेशान है, रोज गाया बके, कोई संभाल वालों को नहीं अडवाणी जी ने। और एक काम ठीक हो गयो क्या, भैरू सिंह जी बाबू साहब चली गया। यदि भैरू सिंह जी होते और दुखी हो जाते, क्यों ठाकर तो हाथ जोड़ ही नहीं सकता था किसी के सामने, वो नहीं रहे। यदि आज होते तो इन बीजेपी वालों में सबसे बड़ा धोखा उनके साथ किया। अंतिम दिनों में भैरू सिंह जी को छोड़ दिया बीजेपी वालों ने। भैरू सिंह जी मुझे कहते थे कि अरे बीजेपी वाला तो बहुत बदमाश निकला, मारो हालचाल पूछवानी को नहीं आवे। और एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था जो अस्पताल में उनसे मिलने जाते थे और जब उनकी डेथ हो गई
तो उनकी समाधि के लिए सबसे बड़ा स्मारक गहलोत साहब ने बनवाया जयपुर में।